और पुरसुकून इलाके हैं। मरी के करीब एक और पुरफजा मकाम पेट्रियाटा है, जो कि मुल्की और गैर मुल्की सयाहों में बहुत तेजी से मकबूल हो रहा है। पेट्रियाटा में चेयर लिफ्ट और गोंडोलास के जरिए एक चोटी से दूसरी चोटी तक पहुंचा जाता है और यूं हसीन वादी के साथ साथ सरसब्ज पहाड़ों और दूर तक फैली हुई फलक बोस चोटियों का नजारा काबिल दीद है। सरसब्ज शादाब पहाड़ों के दामन में दरियाए नीलम और जेहलम के हसीन संगम पर वाक़ कुदरती हुस्न का शाहकार मुजफ्फराबाद। यहाँ आने वाला हर सयाह खुदा के इस लाजवाल हुस्न को देखकर उस अजीम मुसव्विर कायनात की मुसव्वरी पर शशदर रह जाता है। मनाजिर कुदरत की आगोश में रहने वाले कोहिस्तानी इलाकों की सख्तियां झेलने वाले लोग बड़ी मेहनत और जफाकश जिंदगी बसर करते हैं। इल्म और तहजीब का गहवारा लाहौर, ये शहर हर लिहाज से जदीद और कदीम रिवायात के इम्तिजाज का अमीन है। बादशाही मस्जिद, जिसे शहंशाह औरंगजेब ने तामीर करवाया था, अपनी तज़ीन और आराइश के लिहाज से अब तक ये मस्जिद दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार की जाती है। अजीम शायर हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल की आखिरी आरामगाह किला लाहौर में शीश महल काबिल दीद है। मीनार पाकिस्तान, जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। शालीमार बाग, मुगलों की जमालियाती ज़ौक़ का पाइंदा सबूत। लाहौर को कदीम जमाने में बागों का शहर कहा जाता था। इस निस्बत को बरकरार रखने के लिए अब भी यहाँ से 28 किलोमीटर दूर खूबसूरत जेलो पार्क बनाया गया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ को कुदरती आज़ादी का सा माहौल मुहैया किया गया है। तफरीह, तालीम, तहकीकी सरगर्मियों के लिए ये पार्क बहुत मौजूद जगह है। अलबत्ता शिकार पर सख्त पाबंदी है। इस पार्क में मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों को खुशगवार कुदरती माहौल में महफूज रखने का भी खूब एहतमाम किया गया है। गर्मी की तमाज़त शिद्दत से रिहाई के लिए बच्चों के लिए सोजो वाटर पार्क से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है। मुल्तान का कदीम शहर मुल्क के तकरीबन वस्त में कराची से कोई 966 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये शहर सयाहों के लिए कशिश रखता है, खुसूसन यहाँ के तारीखी मकामात और बुजुर्गान दीन के मकबरे मरजाए खलाइक है। पाकिस्तानी दस्तकारियों को मुल्क में और बैरून मुल्क बहुत पसंद किया जाता है। ये दस्तकारियां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तैयार की जाती हैं। मुल्तान में खड्डी से बने हुए कपड़े, सरी का काम और तिल्ले की कढ़ाई का काम अपना सानी नहीं रखते। ये जूतियां मुकाबलतन सस्ती और बहुत आरामदेह होती हैं। सूबा सिंध की तरह काशीगरी के काम को भी बड़ी मकबूलियत हासिल है। कैमल स्किन पर गुलबूटे बनाने का फन लाजवाब है। कोयटा सतह समंदर से 5500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। कोयटा में सर्दी का मौसम इंतहाई शदीद होता है। जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो सारी वादी को अपनी लपेट में ले लेती है। रंगीनी फितरत भी खूब है। अगर एक तरफ बर्फ है तो दूसरी तरफ तपते हुए रेगिस्तान भी मौजूद हैं। कोयटा अगरचे बेबरगोग्या पहाड़ों से घिरी हुई वादी में वाक़ है, लेकिन इसके पहाड़ जितने बंजर हैं, वादी उतनी ही सरसब्ज शादाब है। सूबा सिंध की सरहद से बलूचिस्तान में दाखिल होते हुए हम एक अहम तारीखी दर्रा बोलान से गुजरते हैं। दर्रा बोलान बलूचिस्तान के एक मकाम आबेगुम से शुरू होकर कोयटे से कुछ पहले कोलपुर के मकाम पर खत्म होता है। कोयटा पाकिस्तान के मशहूर गरमाई मकामात में से है। पाकिस्तान के दूसरे तारीखी शहरों की तरह कोयटे के बाजारों में भी कहीं कहीं कदीम शहरों की दुकानों के से अंदाज पाए जाते हैं। सूबा बलूचिस्तान मादनी दौलत से भी मालामाल है। इसके पहाड़ों में न जाने कौन कौन सी मुफीद और बेशबहा अशिया छुपी हुई हैं। ये बलूचिस्तान में कोयटे के नजदीक कोयले की एक कान है। पाकिस्तान में कोयले की पैदावार सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में होती है। संगमरमर की एक खास किस्म ऑनिक्स बलूचिस्तान के पहाड़ों में वाफिर मकदार में दस्तयाब है। ऑनिक्स से घरेलू इस्तेमाल और आराइश की मुतअद्दिद अशिया बनाई जाती हैं, जिनकी पाकिस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक में भी खासी खपत है।
بلوچستان میں کشیدہ کاری اور کپڑے پر شیشے کے کام کو بھی بڑی عرقریزی اور نفاست سے کیا جاتا ہے. اپنے معیار اور حسین رنگوں کے امتزاج کی بنا پر اس کام کی بھی دور دور تک مانگ ہے. کوئٹہ شہر کے ہنگاموں سے دور ہنا جھیل جیسے مقامات بھی ہیں جہاں مناظر قدرت کا بے پناہ حسن آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون بخشتا ہے. برف میں بلوری اشیاء جیسی نزاکت اور حسن ہے. یہ برف پگھل کر آبشاروں، پہاڑی چشموں اور ندی نالوں اور جھیلوں کا روپ دھار لیتی ہے. بلوچستان میں زیارت اپنی صحت بخش آب و ہوا کے لیے بہت مشہور ہے. یہ زیارت کی وہ مشہور ریزیڈنسی ہے جس میں بابا قوم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے. بلوچستان کی آب و ہوا پھولوں کے لیے بھی بہت سازگار ہے. دوسرے پھولوں کی طرح یہاں گل لالہ بھی بڑی تعداد میں پیدا کیے جاتے ہیں. آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. پاکستان میں مختلف اقسام اور اعلیٰ معیار کے آم اور سیب پیدا ہوتے ہیں. تازہ پھلوں کے لیے صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب اور پاکستان کے شمالی علاقے مشہور ہیں. ان علاقوں سے ملک بھر میں مختلف اقسام کے تازہ اور لذیذ پھل فراہم کیے جاتے ہیں. پاکستان بیرونی ممالک کو بھی مختلف اقسام کے پھل برآمد کرتا ہے. کوئٹہ خشک میوے کی بہت بڑی منڈی ہے. خشک میوہ بلوچستان اور سرحد دونوں صوبوں میں وافر مقدار میں دستیاب ہے اور یہاں سے ملک کے دوسرے علاقوں اور بیرون ملک بھیجا جاتا ہے. کراچی صوبہ سندھ کا دارالحکومت اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. یہ جدید شہر زندگی کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ملک بھر میں تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے. ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کراچی میں بھی اعلیٰ ترین معیار کے کئی ہوٹل ہیں. ان ہوٹلوں میں مہمانوں کے آرام اور آسائش کے پیش نظر ہر قسم کی جدید ترین سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. کراچی کے ساحل پر متعدد تفریح گاہیں خاص و عام کی دلچسپی کا مرکز ہیں. سومیانی، سینس پٹ، ہاکس بے، پیراڈائز پوائنٹ اور کلفٹن مشہور ساحلی مقامات ہیں. سیاحوں کی دلچسپی کے لیے کراچی کی یاٹنگ کلب نے ونڈ سرفنگ کے کھیل کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. اس دلچسپ کھیل میں اسکل اور تیز رفتاری کا مظاہرہ ہی اس کھیل کی جان ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں برف پوش فلک بوس پہاڑوں، بہتے دریاؤں، گنگناتے آبشاروں، لہلہاتے کھیتوں، پھلوں اور پھولوں کی سنہری سرزمین پاکستان کو وسائل قدرت اور مناظر فطرت کے حسن سے خوب نوازا ہے، وہاں اسے ترقی پذیر ممالک میں بھی مثالی حیثیت حاصل ہے. یہ کارنامہ قوم کے عزم اور جوش و جذبے کا منہ بولتا ثبوت ہے.